हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AK ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। आप मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे धीरे धीरे वीडियो पर व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूँगा और इसी तरीके की अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने और आप जितने भी मैटर है ना, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन पे ध्यान दो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, उनके उनके अलग अलग स्टेट्स आखिर है क्या क्या आप उनको देख पाते हो? वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जो स्टेट्स है ना हमारे आसपास, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पाए जाते हैं 3 स्टेट्स में। एक तो आपका हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड और आपके गैस स्टेट में। जैसे हम ऑक्सीजन को देखते हैं वो गैसियस स्टेट में। सॉलिड हम देखते हैं हमारा घर हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, हमारा घर या फिर ब्रिक्स, ईंट, पत्थर, ये सभी सॉलिड्स हैं। और लिक्विड में हम पानी, तेल, घी जो भी यूज़ करते हैं डेली खाने पीने में, वो भी हो गया। ठीक है, ये सब लिक्विड हो गया। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter। ये जो भी आप मैटर में डिफरेंसेस देखते हो ना इनके स्टेट्स में, ये सिर्फ और सिर्फ मैटर के पार्टिकल्स के वजह से होता है। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके वजह से ये वेरिएशन उनमें आता है, नहीं तो सभी मैटर सेम होते अगर ये वेरिएशन ना होता। ठीक है, तो हम इसी वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट्स हैं हमारे, इनमें इन पार्टिकल्स का क्या क्या वेरिएशन रहता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सॉलिड स्टेट। ठीक है, द सॉलिड स्टेट, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है बुक में, उससे कर लेते हैं पहले। ठीक है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको ये सभी आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं। एक पेन आपको लेना है, बुक, नीडल यानी कि सुई, एक पीस ऑफ वुडन, आपको एक स्टिक लेनी है। ठीक है, इन सब को आप कलेक्ट कीजिए और आप स्केच आप क्या करोगे, उनको एक पेज पर रखिए। ठीक है, स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब मान लीजिए ये आपकी पेंसिल है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके चारों ओर से आपको पेज पर रख के ऐसे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब जैसे आप शेप ड्रॉ करते हो ना वैसे ही। तो इसमें बोला गया है डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट सी शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ये आपसे एक्सपेरिमेंट ये आपसे इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जो आपने अब ड्रॉ किया है ना पेज पे, वो उस आर्टिकल की जो आपने पेन लिया है उसी की शेप है, यानी कि उसके पास एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, उसके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ है, यानी कि उसके पास ये जो आप बाउंड्रीज़ देख रहे हो, ये 1, ये इधर के साइड 2, ये 3। ठीक है, इनके पास बाउंड्रीज़ होती है, यानी इनके किनारे होते हैं। ठीक है, और इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, उनकी मात्रा होती है, यानी कि वो कितनी जगह घेरते हैं। अब आपने जो ड्रॉ करी है फिगर पेज पर, अब वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही है पेज पे, यानी कि इसकी एक वॉल्यूम है, वो कुछ ना कुछ जगह ज़रूर घेरेगी। ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो गई। अब नीचे देखते हैं इसने क्या पूछा हमसे कि व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। तब क्या होगा जब हम उसको हथौड़े से मारें या फिर उसको खींचे या फिर उसको ड्रॉप कर दे, यानी नीचे गिर दे। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये
कैपेबल हैं डिफ्यूज़ करने के, मतलब एक दूसरे में क्या ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं? भाई डिफ्यूज़ का मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने मतलब बताया था कि जो एक मैटर के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जाके एडजस्ट हो सके, यानी कि वो एक दूसरे में जाके मिक्स हो सके उनके पार्टिकल्स। तो भाई सॉलिड और सॉलिड में क्या ये हो सकता है, ये पूछा है इन्होंने। और ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको जो भी आपके पास सॉलिड है उस पे आपको बाहरी फोर्स लगाना है। आपको आप अपने हाथ से ना उसको दबा कर देखिएगा, क्या क्या उस पे आपको कुछ फ़र्क दिखता है, उसकी शेप में फ़र्क पड़ता है कुछ, क्या आप उसको दबा पा रहे हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। तो ये जो भी हमने देखा ऊपर ये सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल थे। वी कैन ऑब्जर्व डैट ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। ये हमने देखा कि उनके पास डेफिनेट शेप है, क्योंकि आप अगर उनके पास डेफिनेट शेप नहीं होती तो आप क्या है उसकी जो फिगर है वो आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाते। उनके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ हैं, यानी कि उनके पास किनारे हैं, और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड क्या जगह घेर रहे हैं। ठीक है, डेट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब आपने उसको कंप्रेस करके भी देखा, आपने उसे दबा कर देखा अपने हाथ से कि आप उसको दबा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स के पास क्या होती है, अपनी बॉडी, अपनी जो शेप है उसको मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब उसे फोर्स में भारी फोर्स उस पर लगाया जाता है। ठीक है, उसमें एक टेंडेंसी होती है, यानी उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने में शेप को मेंटेन रख सकता है। अब आपने एक पेंसिल ली, आप उसे तोड़ सकते हो, या फिर आप जब बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, वरना उसके पास एक टेंडेंसी है, आप जान लगाते रहो वो आपसे टूटेगी नहीं। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से टूटेगी, यानी कि उसके पास एक टेंडेंसी है अपनी शेप को बनाए रखने के लिए। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड्स पे आप कितनी भी जान लगा लो, कितनी भी वो लगा लो फोर्स, वो आप उसकी शेप नहीं बदल सकते, बेशक वो टूट जाए। इसीलिए हम उनको रिजिड भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें रिजिड कहते हैं। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ नंबर बैंड, a rubber band, can it change its shape on stretching? Is it a solid? इन्होंने ये कहा है कि आपको एक रबर बैंड लेना है, क्या आप उसकी शेप को जो है उसको चेंज कर सकते हो स्ट्रेच करके, क्या वह सॉलिड है? हाँ, रबर बैंड एक सॉलिड है, क्योंकि जब आप उसको स्ट्रेच करोगे ना वो स्ट्रेच हो जाएगी और उसकी शेप भी आप बदल सकते हो। लेकिन उसके पास क्या है, सॉलिड के पास क्या होता है, टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए। जब आप वो फोर्स हटा दोगे उस पे से, जब आप उसको खींचना बंद कर दोगे रबड़ को, वो दोबारा से अपनी ही शेप में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो एक सॉलिड है क्योंकि उसने अपनी वो शेप को मेंटेन रखा। ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट when kept in different jars, these take the shape of the jar, are they solid? भाई ये जो शुगर और सॉल्ट है, अगर आप इनको किसी जार में रखते हो, ये क्या है उसी की शेप ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड या फिर गैस है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बहुत सारी मात्रा होती है। अब आप उन्हें फिल करोगे भाई वो तो भरेगा ही ना शेप को। मतलब आपकी मानने वाली बात ये है कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके जो है वैसे उन्हीं इनका जो साइज़ है सेम वही रहता है ना, ये बदलता तो नहीं है, इसकी शेप नहीं है, एक इसकी जो शेप है वो नहीं बदलती, और जो इसके वॉल्यूम है वो भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो वो भी सॉलिड ही है। और व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? स्पॉन्ज आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है कुछ, ये आपका हो गया जैसा आप डस्टर यूज़ करते हैं ना, उसके बीच में छेद छेद से होते हैं, वो स्पॉन्ज कहता है आपका। ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, उसमें होल्स होते हैं, इस होल्स में क्या होता है, हवा भर जाती है इसमें, इसी वजह से आप इसको कंप्रेस कर पाते हो। ठीक है, जब आप उसको कंप्रेस करते हो उसमें से एयर बाहर आती है। ठीक है, और लेकिन ये क्या है, इसको ये भी अपनी बॉडी जो है, अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रख सकता है, इसलिए ये भी एक सॉलिड है।
ठीक है। इज़ इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हम उसे दबा सकते हैं क्या, लेकिन क्या फिर भी वो सॉलिड है, और क्यों है ये हम आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है सब। ठीक है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये जो ऊपर हमने जो क्वेश्चंस पढ़े, रबर बैंड, शुगर, सॉल्ट एंड स्पॉन्ज, ये सभी सॉलिड्स हैं, और क्यों हैं हम देखते हैं नीचे पढ़कर। ठीक है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप। इन्होंने कहा है कि रबर बैंड क्या है, अपनी शेप को चेंज करता है जब वो फोर्स, जब उस पर फोर्स यानी बल लगाया जाता है, लेकिन अपनी जो शेप है वो अब दोबारा से रिगेन यानी कि अपनी शेप पर दोबारा आ जाती है वो। ठीक है। एक मिनट मैं ज़रा पेज ऊपर कर लूँ। द फोर्स इज़ रिमूव, जब उससे वो बल हटाया जाता है तो क्या है, वह अपनी शेप को दोबारा रीगेन कर लेती है, यानी उसी शेप में आ जाती है। अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो वो टूट जाती है, लेकिन जो उसकी शेप है वो वही रहेगी अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स ना लगा के खींच कर छोड़ देते हैं। ठीक है। यानी वो अपनी शेप को मेंटेन रखती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड, जो भी आपने शुगर के इंडिविजुअल यानी कि एक शुगर का क्रिस्टल या फिर एक सॉल्ट का क्रिस्टल जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, या तो हम उसे अपने हाथ में रख ले, या फिर उसे प्लेट में रख दे, या फिर किसी जार में रख दे। ठीक है। उसकी शेप मेंटेन रहेगी, उसका वॉल्यूम जितनी वो जगह घेर रहा है वो शेप में रहेगा। ठीक है। वो मतलब वो नहीं रहने वाला है वॉल्यूम, मतलब कि वो एक सॉलिड है, चाहे उसे आप हथेली पे रख लो, या फिर प्लेट में रख लो, या फिर जार में रख लो। स्पॉन्जी हैज़ माइनट होल्स, यानी कि ये कह रहा है जो स्पॉन्जी है उसके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच आ एयर इज़ ट्रैप्ड, जिनके बीच में क्या है, हवा जो है फंस जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे दबाते हैं, द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो क्या होता है, जो एयर होती है वो बाहर आती है और हम उसे कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है। चलिए अब लिक्विड स्टेट को पढ़ते हैं। द लिक्विड स्टेट, ये भी एक एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। ठीक है। मैं पेन ले लेता हूँ। कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। आपको क्या करना है, वाटर लेना है, कुकिंग ऑयल लेना है, मिल्क और या फिर जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। अब इसको कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट शेप के आपको, और 50 ml उस पर मार्क कर देना है। दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, जो आपका लेबोरेटरी से एक गिलास लेना और उसका 50 ml नाप के अलग अलग कंटेनर में डालिए। ठीक है। जब व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ दिस लिक्विड्स आर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, जब हम इस लिक्विड को फ्लोर पे गिरा दें। मीज़र 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। अब आप क्या करोगे, 50 ml आप कोई लिक्विड लीजिए और उसे क्या किए, आपने डिफरेंट कंटेनर्स लिए, जैसे कि आपने एक स्क्वायर शेप का लिए, एक आपने रेक्टेंगल शेप का ले लिया, आपने एक गोल शेप का ले लिए। अगर आप इसमें वाटर डालते हो, ठीक है, अगर आपने इसमें वाटर डाला मान लीजिए, तो आपका ये जो शेप है ये थोड़ी रेक्टेंगल शेप की रहेगी। इसमें आपने डाला तो इसमें भी उसकी शेप कवर कर लेगी इतनी। ठीक है। और इसमें आपने करा तो उसका लगभग हाफ सर्कल बन जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग शेप उसकी बनती रहती है, यानी कि उसकी फिक्स्ड शेप तो नहीं रहती। एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेज द सेम, जो वॉल्यूम है उसका वो तो सेम रहेगा ही। देखो कि इसने पूछा है कि वॉल्यूम क्या है, उसका सेम रहता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उसका शेप सेम रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेप तो सेम रहेगा नहीं। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो ईजली, क्या यह ईज़िली जो है फ्लो कर सकता है, यानी कि ज़मीन पर फैल सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि ये इनका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसमें वी ऑब्जर्व डैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप उनको डिफरेंट कंटेनर्स में आप डालोगे, जैसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और सर्कल में,
उनकी क्या है शेप अलग अलग रहेगी तीनों में, ठीक है। इसमें आपका थोड़ी रेक्टेंगल रहेगी, इसमें ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल आपका बनेगा, और इसमें क्या है आपका सेमी सर्कल बन जाएगा। क्यों? इसका जो शेप है इसमें ये पता चलता है कि शेप तो बदल रही है, लेकिन जो इनका वो है आपका जो वॉल्यूम है, जो ये जगह ले रहे हैं, वो सेम रहने वाली है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इस विच दे आर केप्ट, जी इन्हें आप जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उन्हीं का शेप ले लेंगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या है फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज कर सकता है। सो दे आर नॉट रिजिड, तो हम उन्हें रिजिड नहीं कहेंगे, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन हम उन्हें फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। रेफर टू द एक्टिविटी 1.4 1.5, जैसे कि मैंने आपको एक्टिविटी पहले करके बताई थी, जैसे आपने जो पिछली एक्टिविटी की थी, ठीक है, उसे आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। वेयर वी सो द डेट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स, जहाँ ये एक्टिविटी हमने देखी थी जिसमें आप सॉलिड लेते हैं, लिक्विड को सॉलिड लेते हैं और लिक्विड में उसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड दोनों को उसमें डिफ्यूज़ कर सकते हैं। मैं डिफ्यूज़ का मतलब फिर बताता हूँ कि एक मैटर के पार्टिकल्स आपके दूसरे पार्टिकल्स में जाके उनके बीच में जो जगह होती है उनमें जाके एडजस्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को डिफ्यूज़ के बोलते हैं, ठीक है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज़ एंड डिज़ोल्व इन वाटर, जो गैसेस होती है ना एटमॉस्फेयर से, वो डिफ्यूज़ हो जाती है यानी कि डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, ठीक है। आपका जो एटमॉस्फेयर हो गया उसमें एयर होती है, और जो एयर होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये गैसेस होती हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं ये उनके सर्वाइवल के लिए भी एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है। आपने देखा होगा वाटर, समुद्री लेक या फिर उसमें जो मछलियाँ होती हैं, वो पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे जी सकते हैं, कैसे जीवित रहते हैं? आप क्या सोचते हो? उन्हें सांस की हवा की ज़रूरत नहीं है? उन्हें हवा की ज़रूरत होती है, और जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है ना एयर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, वो उसी से सांस ले पाते हैं, वरना वो जीवित ही नहीं रह पाते, ठीक है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी जीने वाले जीव हैं उन्हें जीने के लिए सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं वाटर में, वो सांस ले सकते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। Thus we may conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquids, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है और लिक्विड है और गैस है, ये तीनों ही लिक्विड में घुलनशील यानी डिफ्यूज़ हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, जो इसका रेट होता है डिफ्यूज़ होने यानी उनका जो दर होती है, यानी टाइम कितना लगता है, रेट मतलब टाइम से होता है रिलेटेड, कि ज़्यादा जो सॉलिड में घुलने से कम समय में लिक्विड में ये चीज़ें घुल सकती हैं, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state, ये इस वजह से होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ये आपका मैं लेता हूँ कंटेनर, उसमें आपका वाटर है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ये आपके इतने दूर दूर हो गए। अब इनके बीच में क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि ये दूर, इसी वजह से ये दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये जो इनका गैप है वो ये दूर दूर होते हैं, इसी वजह से ये क्या है, ये फैल सकता है, पानी मतलब फ्लो कर पाता है, इसी वजह से ये जो है कंटेनर की शेप को, जो जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। ये सब उसी के वजह से होता है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है, यही इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं गैसियस स्टेट।
गैसेस स्टेट देखते हैं, ठीक है। द गैसेस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने देखा है कि जो बैलून यानी गुब्बारे बेचने वाला है वो एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे फुला देता है, ठीक है। इंक्वायर फ्रेम ओ हिम हाउ मैनी बैलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे पूछना कि जो वो कितने बैलून फुला सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर से। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस होती है ये भी पूछ लेना, ठीक है। टेक 300, ये एक्टिविटी करते, ठीक है। टेक 300 ml syringes एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, आपको 100 ml, आपको क्या लेना है, 100 ml की सिरिंज लेनी है जिसको आपको क्लोज करना है रबर कॉक से। ये आपकी रबर कॉर्क हो गई और इसमें गैस को फिल किया है, यहाँ पे एक पिस्टन रख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिस्टन को रिमूव करना है फ्रॉम ऑल द सिरिंज, आपको हर एक सिरिंज से। लीव वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चोक इन द थर्ड। आपको एक में ऑक्सीजन आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। दूसरे में आपको वाटर भरना और एक में चोक रखनी है, ठीक है। इंसर्ट द पिस्टन्स, अब आपको उसमें पिस्टन दोबारा डालिए, ठीक है, बैक इनटू द सिरिंजेस। यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। आप उन पे एक वैसलीन यानी चिकनाई का एक पदार्थ लगा देंगे ताकि वो पिस्टन ईजिली मूव कर सके। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आप क्या है, सिरिंज से तीनों चीज़ों को आपको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन विच केस वाज द पिस्टन ईजली पुश्ड इन, जो पिस्टन है वो किस में ईजली आप उसको पुश कर पाते हो। व्हाट डू यू इंटर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा, अपनी इन्फॉर्मेशन क्या पाया। भाई आपने जिसमें पानी पिया, वो जो पानी डाला था वो सिरिंज में आपका सॉलिड, एक सीरीज़ में आपका सॉलिड है यानी कि आपकी चोक है, ठीक है। जब आप उसको कंप्रेस करोगे, क्या करोगे, जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाएगी क्योंकि चोक जो है एक सॉलिड है। जब आप उसको कंप्रेस करोगे वो उसके पास टेंडेंसी होती है क्या कि वो अपने शेप को बनाए रखे। वो टेंडेंसी उस वजह से होती है जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही पास होते हैं, वो मूव करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो एक ही जगह मूव करते हैं लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकते। जब आप उस पर एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो वो टूट सकता है बाद में, ठीक है, लेकिन अपनी शेप वो मेंटेन रखेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको बड़ी ही मुश्किल से कंप्रेस कर पाओगे। दूसरे में आप लेते हो वाटर के आपके जो पार्टिकल्स है थोड़ी दूर होते हैं, ठीक है, उसमें गैप होता है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इनके बीच में जो गैप है ये यानी कि उनके पास टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे के क्लोज आ सके, ठीक है, यानी आप उसको थोड़ी आसानी से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब आपका आता है थर्ड की जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर है, उसे आप देखोगे आप काफ़ी ईजिली से पिस्टन को नीचे पुश कर सकते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स में और ज़्यादा गैप है, आप उसको और ईज़िली कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यानी इसमें जो एक्टिविटी कराई गई है उससे ये पता चलता है कि जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, यानी कि आप उसको ज़्यादा कंप्रेस यानी उसको ज़्यादा दबा सकते हो क्योंकि उसके पार्टिकल जो है बहुत दूर पाए जाते हैं और उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही कम है। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो गैस है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है यानी उस पर आप ज़्यादा दबाव डाल सकते हो और उसे कंप्रेस कर सकते हो, उसकी शेप बदल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो LPG आप देखते हैं जो आप सिलेंडर में यूज़ करते हैं, that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। जो भी आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG सिलेंडर या फिर आपका, ठीक है, जो आप खाने में यूज़ करते हैं या फिर आपका ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है वो सभी क्या है, कंप्रेस्ड गैस होती है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी गैस लगभग
बहुत सारी गैस आपको उसमें छोटे से कंटेनर में भरकर दी जाती है, ठीक है। कंप्रेस्ड गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। जो CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे फ्यूल की तरह यूज़ किया गया है व्हीकल में, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी है। क्योंकि हम उसको ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं कम जगह में, ठीक है। इसी वजह से हम गाड़ी को ज़्यादा चला सकते हैं, इसीलिए हम उसको फ्यूल में यूज़ करते हैं, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड। जितने लार्ज वॉल्यूम के जो गैस हैं, यानी कि बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके हम छोटे से सिलेंडर में उसको स्टोर कर सकते हैं इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इट ईजिली। और हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट यानी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड। हमें यह पता चलता है कि क्या पक रहा है किचन में, विदाउट इवन एंटरिंग देयर, वहाँ पर जाए बिना, ठीक है। उसकी स्मेल से ही हमें पता लग जाता है कि खाना क्या बन रहा है, ठीक है। डेट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स, हमारे नाक में जहाँ से एंटर करती है ना स्मेल, उसी को नोस्ट्रिल्स कहा जाता है, ठीक है। उसी से हमें पता चल जाता है कि खाने में क्या बन रहा है, ठीक है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। ये जो स्मेल है हमारे तक कैसे पहुँचती है, क्यों क्यों पहुँचती है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के अरोमा के उसके लिए फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया है अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके पास, यानी उसका डिफ्यूज़न होता है एयर के साथ, एयर से, और ये जो वो क्या करती है किचन में हर जगह स्प्रेड कर जाती है, क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो जितनी भी बड़ी जगह में हो वो फैल जाए, ठीक है। क्योंकि उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसी वजह से वो फैल सकते हैं। तो इसी वजह से वो क्या होता है, वो एयर में घुल जाते हैं और जो है पूरे किचन में फैल जाते हैं। रीच अस एंड इवन फार्दर अवे द स्मेल ऑफ हॉट कुक पोट रीचेज अस इन सेकेंड्स, ठीक है। जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, एज़ कम्पेयर टू द विद द रेट, ठीक है। हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस ए सेकंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर करें रेट ऑफ डिफ्यूज़न के सॉलिड और लिक्विड से, तो इसका क्या है, एयर का डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। जो इनका ये सभी उसी की वजह से होता है कि हाई स्पीड होती है इनके पार्टिकल्स की, इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस शो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, इसीलिए वो, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। इसी वजह से जो है इनकी पार्टिकल्स की डिफ्यूजिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें आकर जल्दी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, इसी वजह से इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रैंडमली घूमते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, ये जो आपका रैंडम मूवमेंट है पार्टिकल्स का, हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्योंकि इनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ये दूर भागने की, जो ये मान ला आपका एक कंटेनर है उसमें आपने एयर के पार्टिकल्स रखे, ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स हो गए। अब ये क्या होता है, इनके ये बहुत दूर दूर होते हैं। अब आप इनको अगर आप इनको कंप्रेस आप करते हो तो क्या करेगा, इसको क्या है, ये पास पास आएंगी, ठीक है। अब ये पास पास भाई रह नहीं सकते भाई, इनकी टेंडेंसी होती है दूर दूर जाने की, क्योंकि इनके बीच में फोर्स कम होता है, इनके पास टेंडेंसी है घूमने की, भाई इनको आज़ादी मिली हुई है। तो ये क्या करते हैं, ये जो कंटेनर्स की वॉल है यहाँ पे क्या एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं चारों ओर कंटेनर पे, यह लिखा है इसमें,
heat each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because ये जो exert करे जा रहा है, ये pressure जो आप force जो दिया जा रहा है, ठीक है, ये इस वजह से होता है force exerted by gas particles per unit area on the wall for the container, ठीक, because of this force exerted by the per unit area on the walls of the container. जो आपका पर यूनिट एरिया पे इसका जो फोर्स है वो इसीलिए दिया जाता है, मतलब वो बल इसलिए दे पाते हैं वो क्योंकि उनके पास टेंडेंसी है। अब जैसे इसको दिखाया गया है, ये आपके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है फिगर में, ठीक है। आपका ये सॉलिड हो गया, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत पास में, अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो ये आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि भाई इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही बहुत कम है पहले से ही, आप इसको क्या ही कंप्रेस करोगे, ठीक है। अब ये लिक्विड है, लिक्विड के थोड़ी दूर पार्टिकल्स है, आप इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो और इसकी भी मूव करने की क्या टेंडेंसी है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। आप जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे इसी की वजह से ये क्या है, इनके पास टेंडेंसी है थोड़ी बहुत चलने की, तो ये भी फैल जाते हैं, ठीक है। अब गैस भाई इनके पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो इनके पास तो और ज़्यादा फ्रीली मूव करने की टेंडेंसी है, इसी वजह से ये और ज़्यादा फैल सकते हैं और इनके ना तो फिक्स्ड शेप होती है इनके पास, ना फिर इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप जहाँ पर भी आप डालो इनको वहाँ पर फैल जाएंगे, ठीक है। अब आपने भाई सब कुछ देख लिया है, हमने सॉलिड स्टेट भी पढ़ लिया, गैसियस स्टेट भी पढ़ लिया और आपका लिक्विड स्टेट भी पढ़ लिया है। अब क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो और आप बोर ना हो पढ़ते पढ़ते, इसीलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में जो है अपना स्टेट चेंज कर पाते हैं कि नहीं, जैसे कि आपका सॉलिड स्टेट आपका लिक्विड स्टेट में जा सकता है कि नहीं, या फिर जो लिक्विड है वो गैस में जा सकता है कि नहीं, या आपस में इंटर कन्वर्सन कर सकते हैं या नहीं, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की अपडेट फटाफट मिलती रहे और आप अच्छे से सारी साइंस को समझ सकें। आपका सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे उम्मीद है आपसे कि आप मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।